एक बहुत छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम कबीर था। वो गरीब था, इतना गरीब कि अक्सर उसकी जेब बिल्कुल खाली होती थी। उसके जूतों में सुराख थे, उसका स्कूल बैग फटा हुआ था और कभी-कभी वो भूखा सो जाता था। मगर कबीर के अंदर एक चीज ऐसी थी जो कोई नहीं देख सकता था। वो उसका ख्वाब था। उसे जिंदगी में कुछ बड़ा करना था, ऐसा कुछ जो उसकी किस्मत और उसके घर वालों की किस्मत बदल दे। लेकिन जब भी कबीर अपना ख्वाब किसी को बताता, लोग हंसा कर कहते, जिस लड़के की जेब खाली हो वो इतनी बड़ी बातें कैसे सोच सकता है? तुम्हें तो बस कल की रोजी का सोचना चाहिए। उनकी बातें उसे चुभती थीं, लेकिन कबीर के दिल में यकीन था कि उसका मुस्तकबिल उसकी हालत से ज्यादा बड़ा है। एक शाम कबीर दरिया के किनारे उदास बैठा था। एक समझदार उस्ताद जिनका नाम गुरुजी था, वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? कबीर ने कहा, गुरुजी, सब कहते हैं कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब हूं। कहते हैं मेरे ख्वाब मेरे हाथ की औकात से बहुत बड़े हैं। गुरुजी मुस्कुराए और उसे एक आईना दिया। उन्होंने कहा, इस आईने में देखो, क्या नजर आ रहा है? कबीर बोला, मैं अपने आप को देख रहा हूं। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम अपनी आंखों का दर्द देख सकते हो? कबीर ने धीरे से सर हिला दिया। गुरुजी ने कहा, अब और गहरा देखने की कोशिश करो। क्या तुम इस दर्द के पीछे छुपी आग को देख सकते हो? कबीर ने फिर देखा और इस दफा उसे एक ताकत नजर आई, जैसे कोई चिंगारी उसे पुकार रही हो। गुरुजी ने कहा, यह आग तुम्हारा यकीन है। ज्यादातर लोग इस आग को बुझा देते हैं, लेकिन अगर तुम इसे हिम्मत और ईमानदारी से बचाओ और बढ़ाओ तो ये तुम्हारे रातों को भी रोशन कर देगी। फिर उन्होंने कहा, लोग तुम्हारे आईने पर मिट्टी जमा करने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हें ये यकीन दिलाएंगे कि तुम कुछ नहीं हो, लेकिन तुम्हें हर रोज अपने काम से ये मिट्टी साफ करनी है, हर रोज अपने आप को पहचानना है। कबीर ने आईना और ये पैगाम दिल से अपना लिया। उस दिन से उसने जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। वो हर किताब पढ़ने लगा जो उसे मिलती, लिखने की प्रैक्टिस करता, गलतियों से सीखता और सिर्फ क्लास पास करने का नहीं बल्कि अपनी किस्मत बदलने का ख्वाब देखता। उसका सफर आसान नहीं था। उसकी मां बहुत बीमार रहती थी और दवा की हैसियत नहीं होती थी। उसका बाप एक गरीब किसान था जो सारा दिन धूप में काम करता और फिर भी खाली हाथ घर लौट आता। कबीर जानता था कि उसे कुछ करना होगा। हर सुबह कबीर स्कूल जाता, शाम को वो एक चाय की दुकान पर काम करता, ग्लासें धोता, ग्राहक सर्व करता, वीकेंड पर वो एक मैकेनिक के पास काम सीखता और रात को जब पूरा गांव सो जाता, कबीर कम रोशनी के नीचे पूरे फोकस के साथ पढ़ता। वो नींद, आराम और कभी-कभी खाना तक कुर्बान कर देता, लेकिन रुकता कभी नहीं। आईना, उसका ख्वाब हमेशा उसके सामने रहता। साल गुजर गए। धीरे धीरे उसने गांव के एक कोने में छोटा सा मोबाइल रिपेयर का काम शुरू किया। वो हर रुपया संभाल कर रखता। वक्त के साथ उसने एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल ली। दिन रात मेहनत करता, हर ग्राहक को इज्जत देता और हर पैसा दोबारा बिजनेस में लगाता। हिम्मत, सोच और प्लानिंग से उसका काम बढ़ता गया। 1 से 3 दुकानें हो गईं। फिर उसने अपना खुद का मोबाइल एक्सेसरीज का ब्रांड लॉन्च कर दिया। वही लोग जो उसे हंसाकर कहते थे कि वो कुछ नहीं कर सकता, अब वो उसके ऑफिस के बाहर नौकरी के लिए लाइन बनाते थे। उसकी मां का इलाज रेगुलर होने लगा और उसके बाप को अब खेतों में काम नहीं करना पड़ता था। एक दिन गुरुजी उसे मिलने आए। कबीर ने उनका बहुत अदब से इस्तकबाल किया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कबीर, दुनिया गरीब लड़कों को छोटा सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन जो बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं वो अपनी कहानी दोबारा लिखते हैं। तुम साबित कर चुके हो कि ख्वाब कभी जेब के पैसे से नहीं तोलते, ख्वाब दिल के हौसले से तोलते हैं। दोस्त, अगर तुम्हारे दिल में भी इस वक्त उम्मीद की छोटी सी चिंगारी जली हो तो उसे चुप मत रखो। इस कहानी को किसी ऐसे शख्स तक पहुंचाओ जिसे हौसले की जरूरत है। याद रखो, तुम्हारी कामयाबी का अगला चैप्टर उस वक्त शुरू होता है जब तुम बड़ा सोचने की हिम्मत करते हो। आज से शुरू करो।